अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपकी होस्ट रिफ़त परवीन आरपीएस किचन एंड गार्डन से। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। अपने गार्डन की वीडियो में आज सब्जियां प्लांटिंग करने लगी हूँ। मैंने इब्तिदा की है, तो उसको प्लांटिंग करने के लिए ये मैंने कुछ खादें ली हैं, जैसे कि ये कोकोपीट है, ये देखें, ये सब्जियां लगाने के लिए कोको है, और वो दूसरी फूल लगाने के लिए। इन दोनों खादों को मैं मिक्स कर रही हूँ। बारिश का मौसम है, बारिशों का, तो मैंने सोचा कि गमलों में मैं सब्जियां लगा दूं। जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो जमीन में इनको लगा दूंगी, तो वहाँ इनको शिफ्ट कर दूंगी। तो इसको हम जो है ना, पानी में इसको मैं भिगो के रखूंगी तकरीबन 1 घंटे तक, तो ये फूल के ज्यादा हो जाएगी। फिर इसमें हम क्या क्या मैं इसमें ऐड करती हूँ ये भी मैं बताती हूँ आप। तो ये देखें, मैंने हल्दी जो है, हल्दी ली थी, तो मैंने सोचा ये भी तजर्बा करते हैं कि लगती है कि नहीं यहाँ पे। तो मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले इसको मैंने रखा था, तो ये छोटे छोटे इसके देखे बन गए हैं, फूटने के की तरह ये बन गए हैं। मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस ये होता है, एक तजर्बा होता है, ये यहाँ लगती है कि। तो ये देखें ये कितनी ज्यादा हो गई है फूल के वो खाद। तो इसमें मैंने जो पत्तों की खाद होती है, दरख्तों के पत्तों की, वो ऐड की है, और साथ मैंने ऑर्गेनिक एक खाद है वो ऐड की है, ताकि वो थोड़ी सी ऐड की है, ताकि जो हम पौधा लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, उसकी जड़ों को कोई कीड़ा ना खाए। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसमें थोड़ी नमी है, नमी होना बहुत जरूरी है जब हम बीज लगाते हैं, फिर ऊपर से पानी नहीं देना पड़ता। तो ये देखें इसमें इतनी नमी है कि हम इसमें बीज लगाएंगे तो पानी देने की जरूरत नहीं है। तो छोटे छोटे गमलों में मैं इस खाद को भर लूंगी। तो ये देखिए मैं इसको भर रही हूँ अपने हाथों के साथ ही। मैं दस्ताने नहीं पहनती, अगर कोई खराब खाद हो जो कि गोबर वगैरह की, तो फिर पहन लेती हूँ ऐसे। ये कोको की खाद है। कोको की खाद में इसलिए ये पौधे या वेजिटेबल लगाए जाते हैं, इनकी पनीरी लगाई जाती है कि ये एक पूरी निकल आती है गमले से। ये सॉफ्ट खाद होती है, ये सिर्फ पौधे पनीरियां लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये देखे, पिछले साल जो मैंने धनिया लगाया था उसमें से बीज निकाल लिए थे। तो कहते हैं कि इस तरह अगर आप जूते से दो इनके टुकड़े करके लगाएं तो ये जल्दी निकल आता है। मैंने कहा मैं भी ये तजर्बा करती हूँ, तो इसको पीसा है मैंने, दो इसके टुकड़े किए हैं अपनी जूती के साथ, और अब हम इसको लगाते हैं। सी निकल गई है। अब हम इसको ना लगाते हैं, तो ये जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे इसके पौधे, तो निकाल के मैं जमीन पे शिफ्ट कर दूंगी। जुत्ती के साथ भी ये दो तो नहीं हुए हैं, थोड़ा सा लगाऊंगी, बाद में जमीन पर बाकी लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि किसी और चीज से, ये देखें माचिस से मैं इनको कर रही हूँ। तो अब क्या करते हैं जी, ये न्यू गार्डन है मेरा, तो चीजें बिखरी पड़ी हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जो है कोरिएंडर है ना, इसको लगा दूंगी ताकि ये इसके पौधे निकल आए। ये गुच्छे की सूरत में निकलेंगे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर इनको एक एक पौधा अलग करके लगा दूंगी। अभी जमीन भी तैयार नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि आगे रमजान आ गया है, तो क्यों ना मैं लगा दूं गमलों में ही। जैसे ही थोड़ी जमीन तैयार होती है, ये 15 दिन के बाद इसका जो पौधा है निकलता है। सबसे लेट जो पौधा निकलता है वेजिटेबल में, वो कोरिएंडर का पौधा। बाकी जल्दी निकल आती है सब्जियां, कोई 10 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 5 दिन में, लेकिन ये वाला जो पौधा है ये 15-20 दिन लेता है। तो ये देखिए ऊपर से मैंने खाद और भी डाल दी है, और अब मैं लगाती हूँ सलाद। ये बहुत 2-3 किस्म का सलाद है, पिछले साल भी इसी में से मैंने लगाया था, और इस साल भी इसकी मैं पनीरी लगाऊंगी इस तरह। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सेट होगा तो इसको मैं जमीन पे शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखें ऐसे ही मैं इसको लगा रही हूँ, लगा के हम रख देंगे, ताकि वक्त की बचत भी होती है। जब ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो अच्छा भला पौधा बना होता है। अभी हम ज़मीन की तैयारी करेंगे, बारिशें लगी हुई हैं, जब तक वो रुकती हैं तो ये थोड़े हो सकता है कि बड़े हो जाएं। धूप तो कभी कभी निकल ही आती है। तो ये देखें, मैंने सर्दी है तो मैंने साथ आग भी जलाई हुई है गार्डन में। तो ये देखें इसको मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, ऊपर से मैं इसकी खाद डाल देती हूँ, ये नीचे बैठ जाता है ना। तो इस तरीके से जब हम पौधे लगाते हैं तो बड़ी आसानी से निकल आते हैं। ये है पुदीने के बीज। तो पुदीने के बीज ऐसे पता चलता है रेत से भी बारीक होते हैं बहुत। तो इसको भी हम लगा लेते हैं, ये भी निकल आएगा। तो ज़मीन पे शिफ्ट करेंगे, ये एक ही दफ़ा हम लगाएंगे, अगली दफ़ा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर साल इतना फैलता है कि पूरे गार्डन में ही फैल जाता है, बस एक ही दफ़ा इसको लगाया जाता है। दूसरे गार्डन में लगा हुआ था, वहाँ से मैं टहनियाँ ला के इधर लगा सकती थी। मैंने सोचा कि चलो वो जो गार्डन कोई और लेगा उसके काम आ जाएगा, तो मैं इधर और लगा लेती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने क्या किया कि ये है पुदीने के बीज। अगर आपने नहीं देखे तो देख लें। ये देखें रेत से भी पतले बारीक है बिल्कुल, ये देखें।
तो इसको भी मैं लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत और उनके खलूस का, कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो फाइनली ये पुदीना भी मैंने लगा ही दिया है। जब इनके मैं बीच से निकल आएंगे पौधे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इनको ज़मीन पर शिफ्ट करूंगी। तो ये देखिए, साथ साथ मैं इनके पर्चियाँ बना के लगा रही हूँ। वैसे वो मेरे पास है, हम इधर गार्डन लेके आए हैं, एक छोटे छोटे वो लगाने के लिए छोटे छोटे से बोर्ड बने हुए थे, उन पे लगाया जाता है, लेकिन वो पता नहीं किधर है, सामान बिखरा पड़ा है। मैंने कहा मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, पता चल जाएगा ये पुदीना है, ये है, ये। वैसे पता तो चल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी याददाश्त रहती है। ये देखें, ये हल्दी जो मैंने दिखाई थी आपको, जिसका हम यहाँ पे एक तजर्बा कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ये यहाँ पे लगती है कि नहीं। तो वो भी मैंने फाइनली यहाँ पे लगा दी है। इसको मैंने कितने दिन मैंने टिश्यू पेपर में भिगो के तो जो है ना जिप वाले बैग में रखा हुआ था। तो ये देखिए, मैंने आग जलाई हुई है बाग में, सर्दी है, साथ मैंने आग जलाई हुई है लकड़ियों की। और ये देखें, इनको मैंने ऐसी जगह रखा है कि यहाँ पे धूप पड़े लेकिन ठंड ना हो लगे पौधों को। इस तरीके से मैं इनके ऊपर ये एक बोतल सी रख देती हूँ पानी वाली, ऊपर से हवा भी लगती रहेगी और धूप भी, लेकिन इसको ठंड नहीं लगेगी, तो ये पौधे जल्दी निकल आएंगे। वैसे तो मेरे पास वो बना होता है पिंजरा, सब मेरे पास नहीं है। क्योंकि ये न्यू गार्डन दिया उन्होंने हमें, तो यहाँ पे अभी सेटिंग करने में टाइम लगेगा। तो ये देखिए, दो बोतलें थी मेरे पास, तो उन्हीं में मैंने कुछ रख दिए गमले, कुछ मैंने ऐसे ही रख दिए। और ये देखिए, पाँव हमारे जो है ठंडे जख हो गए थे, तो ठंडे पानी से हाथ धोए हैं, तो हाथ भी मेरे ठंडे हो गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आग सेक लूँ। तो फिर हमने क्या किया जी, कि ये देखें, बाकी जो बची है मैंने रख दी है, बाकी ये कुछ इधर रहने दिए हैं पेड़ पौधे। तो फ्रेंड, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मुझे बताइएगा कि हमने ये जो प्लाटिंग की है आपको कैसे लगी है। मैंने कुकम्बर के बीज भी लगाए हैं, मेरा ख्याल है आपको दिखाना भूल गई हूँ। बहरहाल जब भी ये निकलेंगे पौधे तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।